हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल न्यू लाइट नीट। और जैसा कि आपको पता है कि आप सबकी चल रही है डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज, जिसमें मुझे चैप्टर मिला है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स का। तो फॉर मिशन नीट 2025 अब पढ़ने का अधिकार सबको एंड डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको, अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर रिस्पेक्टेड डॉक्टर SP सिंह सर। तो बच्चा, अगर हम लोग बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है रिस्पायरेशन इन प्लांट का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। द पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन कॉमन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कौन सा पाथवे कॉमन होता है? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है बच्चा, कौन सा? ग्लाइकोलिसिस। इट अकर्स इन द वाई एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ जेड। तो वाई क्या होगा यहाँ पे? कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। और उसके बाद कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं? किसके? तो यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने पे दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। तो X की जगह पे क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलिसिस। Y की जगह पे साइटोप्लाज्म एंड Z की जगह पे पायरुविक एसिड। तो आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पे मैचिंग दी हुई है। तो अगर बात करें ग्लाइकोलिसिस की, तो इसको क्या बोला जाता है? EMP पाथवे। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ आपका ETS में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फिफ्थ होता है ATP सिंथेस। स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्या है? तो क्या होगा बच्चा? ग्लाइकोजन एनिमल्स में और स्टार्च प्लांट्स में। कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा? ग्लूकोज। तो ए का क्या हो जाएगा बच्चा? थर्ड। तो ए का थर्ड। तो आंसर क्या आ जाएगा? पहले ही ऑप्शन से मिल गया हमें, आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो आपको यहाँ पे प्रोसेस दी हुई है, ये दी हुई है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की। और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में होता क्या है? पायरुविक एसिड को तोड़ा जाता है और चेंज किया जाता है अल्कोहल में। तो जब भी एसिड का रिडक्शन होता है, तो एसिड चेंज होता है पहले एल्डिहाइड में या कीटोन में, एंड देन आफ्टर दैट वो चेंज होता है अल्कोहल में। तो यहाँ पे पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड पहले चेंज होता है एसिटल्डिहाइड में, और एसिटल्डिहाइड के बाद वो चेंज होता है इथेनॉल में, और यहाँ पे निकलता है एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? थर्ड। नेक्स्ट, व्हाट डज ABC डिपेक्ट इन द गिवन पाथवे ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो अगर बात करें ABC की, तो ABC बच्चा किसको डिपेक्ट कर रहा है? ABC डिपेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ये पूरी रिएक्शन दिखाई गई है ग्लाइकोलिसिस में। तो ग्लाइकोलिसिस में NADH का फॉर्मेशन होता है, NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे क्या होता है? उसी NADH प्लस H प्लस को तोड़ा जाता है। तो A क्या होगा? A होगा आपका NAD चेंज हो रहा है किसमें? NADH प्लस H प्लस में। B होगा आपका NADH टूट रहा है NAD प्लस में, और C भी क्या होगा? NADH टूट रहा है किसमें? NAD प्लस में। तो आंसर यहाँ पे भी बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? थर्ड। और फर्मेंटेशन में नेट गेन ATP का कितने का होता है? केवल 2 ATP का नेट गेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, और ये रिएक्शन आपकी दी हुई है लिंक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन दी हुई है? लिंक रिएक्शन दी हुई है। तो जब पायरुविक एसिड को कोएंजाइम A की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाता है, तो बनता है एसिटल कोएंजाइम A, और इस रिएक्शन का नाम दूसरा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे रिलीज होता है एक CO2 और एक NADH मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो A क्या होगा बच्चा? A होगा हमारा एसिटल कोएंजाइम A, और B होगा CO2। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपको रिएक्शन दी हुई है। तो जब एसिटाइल कोएंजाइम A बच्चा रिएक्ट करता है OA के साथ, तो एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 2 कार्बन का। और जब वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कितने कार्बन का कंपाउंड है? 4 कार्बन का कंपाउंड है। तो यहाँ पे पहला स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है किसका? क्रेब्स साइकिल का, जो कि है आपका सिट्रिक एसिड। क्या है? सिट्रिक एसिड, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। और ये कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का। तो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ TCA साइकिल, बिल्कुल सही बात है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल
एंड 6 कार्बन कंपाउंड, बिल्कुल सही बात है, 6 कार्बन का होता है। इट अंडरगोस रीऑर्गेनाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोटिनेज टू फॉर्म सिस एकोटिनेट, बिल्कुल सही बात है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना, सी सिस आई ओ एल्फा एस स्क्वायर FMO। सी से क्या हो जाएगा सिट्रिक एसिड, सिस से क्या हो जाएगा सिस एकोटिनिक एसिड, ओ से क्या हो जाएगा ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा से क्या हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, एस स्क्वायर से क्या हो जाएगा सक्सिनिल कोएंजाइम एंड देन आफ्टर दैट सक्सिनिक एसिड, फिर उसके बाद फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, व्हेन एटीपी इज सिंथेसाइज्ड डायरेक्टली फ्रॉम मेटाबोलाइट इट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। देखो 3 तरह के फॉस्फोराइलेशन होते हैं, अगर लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है तो फोटोफॉस्फोराइलेशन, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी बन रहा है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और अगर सबस्ट्रेट के टूटने पे डायरेक्ट एटीपी बन रहा है तो सब आपका बोला जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। In Krebs cycle, citrate undergoes 2 decarboxylations and 4 dehydrogenation। तो 2 डीकार्बोक्सिलेशन होते हैं क्रेब्स साइकिल में, बिल्कुल सही बात है। किसमें कब होते हैं, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन होता है आपका क्रेब्स साइकिल की केवल बात हो रही है यहाँ पे, एक डीकार्बोक्सिलेशन अल्फा के पहले और एक डीकार्बोक्सिलेशन अल्फा के बाद। क्रेब्स साइकिल इज एन एम्फीबोलिक प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल किस में आ रहा है रिस्पायरेशन में आ रहा है। तो अगर आपका रिस्पायरेशन एम्फीबोलिक पाथवे है तो क्रेब्स साइकिल भी एम्फीबोलिक पाथवे होगा। दूसरा रीजन मेरे को इसको एक्सप्लेन करने का ये है कि आपको पता है कि प्रोटीन 3 जगह से एंटर कर सकता है, एक पायरुविक एसिड से, एक एसिटल कोएंजाइम ए से, और तीसरा क्रेब्स साइकिल से। तो अगर बॉडी को प्रोटीन की जरूरत हुई तो वो क्रेब्स साइकिल से कुछ कंपाउंड निकल के प्रोटीन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4th। नेक्स्ट यहाँ पे आपको रिएक्शन दी हुई है और जरा देखिए किसका मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और 6 कार्बन का है और इसको तोड़ा जा रहा है 3 कार्बन के कंपाउंड में। तो पहली रिएक्शन क्या है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, लिसिस का मतलब टूटना। पायरुविक एसिड को NAD, FAD, ADP इनके प्रेजेंस में चेंज किया जा रहा है, किसमें CO2 वगैरह में। तो बच्चा पूरी ये रिएक्शन क्या है, पूरी रिएक्शन की अगर बात करें तो ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्लस क्रेब्स साइकिल, और एनसीईआरटी में इसको केवल क्या दिया हुआ है क्रेब्स साइकिल। पूरी रिएक्शन को किसमें दिया हुआ है क्रेब्स साइकिल में, जिसमें 2 रिएक्शन आ रही है, एक तो क्रेब्स साइकिल और दूसरा लिंक रिएक्शन। तीसरा आपको दिया हुआ है पायरुवेट चेंज हो रहा है आपका इथेनॉल में, और इथेनॉल में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हो रहा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो तीसरा प्रोसेस कौन सा है फर्मेंटेशन का। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 4th ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिर से हमें यहाँ पे मैचिंग दी हुई है। तो ग्लाइकोलिसिस बच्चा कहाँ होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में। टीसीए साइकिल कहाँ चलती है, तो टीसीए साइकिल चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ईटीएस कहाँ चलती है, तो ईटीएस चलती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। तो ए का हो जाएगा 3rd, बी का हो जाएगा 2nd एंड सी का हो जाएगा 1st। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 2nd। नेक्स्ट बच्चा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द डायग्राम शोइंग एटीपी सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर बात करें F0 F1 पार्टिकल की तो ये एम्बेडेड होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। कहाँ पे एम्बेडेड होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, और यहाँ पे 4H+ का जब ट्रांसफर होता है इसके थ्रू तो एक एटीपी का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। 4H+ ट्रांसफर होगा तो एक एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चा एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को और बी रिप्रेजेंट कर रहा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 2nd। आंसर क्या हो जाएगा 2nd।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टीसीए साइकिल पूछ रहा है, तो टीसीए साइकिल के बारे में हैंस क्रेब ने बताया था, इसलिए इसको क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। F0 F1 पार्टिकल की बात करें तो अभी बताया कहाँ होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज क्या होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज मतलब ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट। नेक्स्ट अगेन हमारे पास मैचिंग है, तो आरक्यू, आरक्यू क्या है, रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट। क्या है आरक्यू, रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट। और बच्चा अगर आरक्यू रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट है तो ये किसके बीच का रेशियो है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ठीक है, तो आरक्यू को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिस्पायरोमीटर का। मिशेल कांस्टेंट, अगर मिशेल कांस्टेंट की बात करें तो मिशेल कांस्टेंट बच्चा किस में होते हैं, मिशेल कांस्टेंट होते हैं हमारे पास कीमो ऑस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस में। अगर बात करें साइटोक्रोम्स की, तो साइटोक्रोम्स बेटा कहाँ होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड की अगर बात करें तो लैक्टिक एसिड बेटा किसमें एक्यूमुलेट होता है, लैक्टिक एसिड आफ्टर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मसल में स्टोर होता है, और वो मसल फैटीग का काम करता है, मतलब मसल में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है जब आप विग्रस एक्सरसाइज करते हो, क्योंकि वहां पे इतनी इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, तो बॉडी स्विच कर लेती है एनारोबिक रिस्पायरेशन की तरफ। तो डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा आपका सेकंड। ईस्ट में बच्चा कौन सी फर्मेंटेशन चलता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कौन सा फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ए का फर्स्ट, ए का फिफ्थ, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का सेकेंड एंड ई का फोर्थ। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, TCA starts with the condensation of acetyl group with and water to yield citric acid। तो बच्चा एसिटल कोएंजाइम A जब रिएक्ट करता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, ये 2 कार्बन का, ये 4 कार्बन का कंपाउंड, तो पहला कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है सिट्रिक एसिड, जो कि कितने कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन का, इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेटेस। कौन सा एंजाइम होता है, सिट्रेट सिंथेटेस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड सक्सिनिक एसिड कंटेन्स हाउ मेनी कार्बन। तो इसकी अगर हम लोग बात करें, तो अगर ये आपको देखना है तो वही फॉर्मूला फिर से याद करिए, CH3IO अल्फा S²FMO। अल्फा के पहले और अल्फा के बाद में रिलीज होता है CO2, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन होता है। पहला जो कार्बन का कंपाउंड बनता है वो कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का, सिट्रिक एसिड। सिसेकोटेनिक एसिड भी 6 कार्बन का, आइसोसिट्रिक एसिड भी 6 कार्बन का, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड भी 6 कार्बन का। अब एक CO2 निकल गया तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड हो जाता है 5 कार्बन का। अब फिर से एक डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो सक्सिनल कोएंजाइम में और सक्सिनिक एसिड भी कितने कार्बन के हो गए, 4 कार्बन के। फ्यूमेरिक एसिड कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। मैलिक एसिड 4 कार्बन का। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का। तो यहां हमसे पूछा जा रहा है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और सक्सिनिक एसिड के बारे में। तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का होगा और सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन का। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड। 15th क्वेश्चन बोल रहा है, ड्यूरिंग TCA साइकिल एट हाउ मेनी पॉइंट्स NAD इज रिड्यूस टू NADH एंड FAD टू FADH2। तो 3 जगह होता है आपका NADH का फॉर्मेशन और एक जगह होता है बच्चा आपके FADH2 का फॉर्मेशन एक साइकिल में, और एक ही जगह आपका बनता है GTP। और ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि NADH का फॉर्मेशन कहां पे होता है, FADH2 का कहां पे होता है और GTP का कहां पे होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ड्यूरिंग aerobic respiration of glucose how many NADH and FADH are formed from one pyruvic acid।
एक पायरुविक एसिड से अगर बात करें तो एक पायरुविक एसिड से पहले चलेगी लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन के बाद चलती है क्रेब्स साइकिल। ठीक, तो अगर बात करें लिंक रिएक्शन में तो यहाँ फॉर्मेशन होता है एक NADH का, किसका, एक NADH का। क्रेब्स साइकिल की अगर बात करें तो क्रेब्स साइकिल में फॉर्मेशन होता है 3 NADH का और एक FADH2 का। किसका फॉर्मेशन होता है, एक FADH2 का। तो अगर बात करें कि एक पायरुविक एसिड को चेंज करने के लिए कितना, तो देखो 1 और 3 कितने हो गए, 4, और एक किसका फॉर्मेशन होता है, FADH2 का। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड कॉम्प्लेक्स सेकंड इन ETS आर कंपोज्ड ऑफ। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम क्या है, NADH डिहाइड्रोजनेस, और कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम क्या है, FADH2 डिहाइड्रोजनेस। और यहाँ पे आपको दिया है केवल FADH2, तो ये आंसर आपके कोई भी सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका 4th। देखो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम होता है NADH डिहाइड्रोजनेस, कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम होता है FADH2 डिहाइड्रोजनेस, कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम होता है साइटोक्रोम BC1, कॉम्प्लेक्स फोर्थ का नाम होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, जिसमें आता है आपका 2 साइटोक्रोम A3 और उसके साथ साथ 2 कॉपर सेंटर, और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ का नाम होता है ATP सिंथेज। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गिवन इंटरमीडिएट्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो सबसे पहले सक्सिनेट बनता है, फिर फ्यूमेरेट बनता है, मैलेट बनता है, देन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, 3rd। द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग ETS इज नोन एज। तो ETS के टाइम पे जो फॉस्फोराइलेशन बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ATP का प्रोडक्शन। फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज ऑक्सीजन। नेक्स्ट, component of ATP synthase which is an integral membrane protein complex and through which proton crosses inner membrane। तो क्या होगा आपका, तो इंटीग्रल प्रोटीन आपकी कौन सी होती है बच्चा, ये बोल रहा है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड थ्रू विच प्रोटॉन क्रॉसेस इनर मेम्ब्रेन। तो कौन सा होगा, F1 F0 F1 पार्टिकल। तो इसमें F0 भी आएगा और इसमें F1 भी आएगा। अब ये पूछा जाए कि आपसे कि किसमें आपका एम्बेडेड होता है कौन, तो एम्बेडेड होता है आपका F0। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कौन एम्बेडेड होता है, तो वो आपको याद रखना है, कौन होता है, F0। रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट और रिस्पायरेटरी रेशियो इज वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1st। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट डिपेंड्स अपॉन। तो रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं। अगर रिस्पायरेशन के लिए आप कार्ब्स का यूज कर रहे हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट का, तो रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट हो जाएगा 1। मतलब कहने का क्या है, CO2 इक्वल्स टू O2, मतलब जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही CO2 इवॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है प्रोटीन। प्रोटीन का होता है लेस देन 1, लेस देन 1, और अगर लेस देन 1 है मतलब जितना O2 कंज्यूम कर रहे हो उतना CO2 का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। फैट्स का क्या होता है बच्चा, लेस देन 1, जैसे कि 0.7 किसका, ट्राइपाल्मिटीन का, और यहाँ पे भी कंडीशन O2 इज ग्रेटर देन CO2। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड, और ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऑर्गेनिक एसिड का कितना होता है। तो टाइप ऑफ सबस्ट्रेट ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, सबस्ट्रेट का टाइप क्या है रिस्पायरेशन के टाइम पे, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS इज लोकेटेड इन प्लांट्स। तो ETS की लोकेशन क्या है बच्चा, ETS कहां पाया जाता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस CO2 इज नॉट रिलीज्ड। तो एरोबिक रिस्पायरेशन इन प्लांट CO2 निकलेगी, एरोबिक रिस्पायरेशन इन एनिमल CO2 निकलेगी, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इथेनॉल प्लस CO2 निकलेगी, लेकिन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 का इवोल्यूशन नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4th। Which of the following is incorrect? ग्लूकोज इज फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रिस्पायरेशन, बिल्कुल सही बात है।
फैट एंड प्रोटीन कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन टू यील्ड एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया है तो बॉडी शिफ्ट करती है फैट की तरफ, अगर फैट भी खत्म हो गया है तो बॉडी शिफ्ट करती है प्रोटीन की तरफ। द इनिशियल स्टेज ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही बात है। इनिशियल स्टेज क्या है? ग्लाइकोलिसिस, जो एरोबिक अनएरोबिक सब में होती है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। Each glucose molecule is broken through a series of enzyme catalyzed reaction into one molecules of pyruvic acid. तो one नहीं होगा बच्चा, यहाँ पे क्या होगा? 2 molecules of pyruvic acid. तो आंसर क्या हो जाएगा? 4. Next question. Which one of the following option is correct? The fate of pyruvate depends upon the availability of oxygen and the organism. बिल्कुल सही बात है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक रिस्पायरेशन, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो एनारोबिक रिस्पायरेशन। अंडर एनारोबिक कंडीशन द आइदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अगर ईस्ट है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा, अगर मसल्स हैं तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेंगी। फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन इन मैनी प्रोकैरियोट्स, बिल्कुल सही बात है। काफी सारे ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं, जरूरी नहीं है हर प्रोकैरियोट्स आपका एनारोबिक हो, कुछ आपके प्रोकैरियोट्स एरोबिक भी होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 4th. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म aerobic respiration occur in the presence of oxygen, बिल्कुल सही बात है। Pyruvic acid is transported into the mitochondria where it is converted into acetyl coenzyme A with the release of CO2, बिल्कुल सही है। Acetyl coenzyme A then enters the tricarboxylic acid pathway or Krebs cycle operating in the matrix of the mitochondria, बिल्कुल सही है। The respiratory pathway is only catabolic pathway, नहीं, कैसा है? एनाबॉलिक है। एनाबॉलिक कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे कैटाबॉलिज्म भी होती है और एनाबॉलिज्म भी होती है, मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा भी जाता है और छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के एक बड़ा मॉलिक्यूल तैयार भी किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4th. नेक्स्ट. Which of the following option correct for respiratory balance sheet? The NADH synthesized in glycolysis is transferred into the mitochondria and undergoes oxidative phosphorylation, बिल्कुल सही है। और NADH का जब oxidative phosphorylation होता है तो ये देता है 3 ATP। एक NADH कितने ATP देता है? 3 ATP. None of the intermediates in the pathway are utilized to synthesize any other compounds. Only glucose is being respired, no other alternative substrates are entering in the pathway at any of the intermediary stages. ये भी गलत है और ये भी गलत है। जरूरी नहीं है कि केवल ग्लूकोज का यूज किया जाए, जैसे कि आपको पता है कि फैट को तोड़ा जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और दोनों के एंटरिंग पॉइंट क्या है? अलग अलग हैं। ठीक, ग्लिसरॉल कहां से एंटर करता है? ग्लिसरॉल एंटर करता है पीजीए एसिड से, और आपका फैटी एसिड एंटर करता है बच्चा कहीं से भी, एसिटल कोएंजाइम ए से। उसके बाद अगर बात करें प्रोटीन की, तो अमीनो एसिड में तोड़ने के बाद उसको आप 3 जगह से एंटर करा सकते हो, या फिर तो पायरुविक एसिड, या फिर तो एसिटल कोएंजाइम, या फिर तो क्रेब्स साइकिल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1st. Starting from the sucrose up to the production of glucose 6-phosphate, which enzymes are involved? तो बेटा सुक्रोज को तोड़ा जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज, और जैसा सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट का नेचर होगा वैसे ही एंजाइम का नेम होता है। सुक्रोज को तोड़ने में इन्वर्टेज एंजाइम इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि सुक्रोज का दूसरा नाम ही है इन्वर्ट शुगर, तो इन्वर्टेज होगा। दूसरा आपको अगर बताऊं मैं कि ग्लूकोज को जब चेंज किया जाता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, तो जहां पे भी एटीपी बन रहा होगा या टूट रहा होगा वहां पे एंजाइम यूज होता है हेक्सोकाइनेज। तो कौन कौन से एंजाइम यूज होंगे? ए एंड बी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1st. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग. मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बच्चा कौन होते हैं? साइटोक्रोम्स होते हैं। पायरुवेट, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज CO2, बट इलेक्ट्रॉन होते हुए किससे जाते हैं? आपके जितने भी साइटोक्रोम्स हैं, यूबिक्विनिन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स से होके जाते हैं। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की बात करें तो एसिटल कोएंजाइम ए को बनाने में यूज होता है। डी कार्बोक्सिलेशन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से रिलेटेड है। तो ए का क्या हो जाएगा? 2nd, बी का हो जाएगा बच्चा 3rd, सी का हो जाएगा 4th एंड डी का हो जाएगा 1st।
तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? फर्स्ट। At how many places in the Krebs cycle NAD plus reduced to NADH and FADH reduced to FADH2? तो अभी बताया था रेशियो क्या होता है 3:1 का। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 and 1। नेक्स्ट, select the correct option. Animals are heterotrophic. Animals obtain food from plant indirectly. ये वाला ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली ही नहीं, हमेशा कभी कभी प्लांट से हम लोग डायरेक्टली, जैसे कि हर्बीवोर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली खाते हैं ना प्लांट्स को, तो हम लोग प्लांट से फूड डायरेक्टली भी लेते हैं। कार्निवोर एनिमल्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट डायरेक्टली। कार्निवोर जो मांस खाते हैं वो क्या करते हैं, इनडायरेक्टली फूड का टेकअप करते हैं प्लांट से। वो किसको खाते हैं? हर्बीवोर्स को। और हर्बीवोर्स क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बी एंड सी क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। एनिमल्स आर ऑटोट्रॉफिक, बहुत ही गलत, बहुत ही वाहियात स्टेटमेंट है ये। जरा ये बताइए ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स कैसे हो सकते हैं? फिर तो हम लोग रंग बिरंगे दिखाई देते ना, कभी कोई ब्लू, कभी कोई ग्रीन, कभी कोई पर्पल, कभी कोई रेड। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट इन प्रोकैरियोट्स। तो अगर बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की, और प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होते, तो ई भी क्या हो जाएगा हमारा? गलत। तो करेक्ट स्टेटमेंट केवल हमारे पास क्या है? ए। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर रिड्यूस्ड टू रिलीज एनर्जी। बिल्कुल सही है। प्रोटीन, फैट एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड कैन बी यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन ऑल प्लांट्स अंडर द एनी कंडीशन। एटीपी नॉट एक्ट्स एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। गलत, गलत। एनी कंडीशन नहीं, कुछ स्पेशल कंडीशन में हम इनका यूज कर सकते हैं। तो हमारे लिए करेक्ट आंसर केवल क्या होगा? फर्स्ट। Which of the following is incorrect regarding the Krebs cycle? It is also known as TCA cycle. बिल्कुल सही है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। बिल्कुल सही है। कंडेंसेशन ऑफ एसिटल ग्रुप विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड। बिल्कुल सही है। It does not involve any decarboxylation step. ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, और यही हमारा आंसर है। एक डिकार्बोक्सिलेशन अल्फा के पहले और एक डिकार्बोक्सिलेशन अल्फा के बाद में। नेक्स्ट है, हाउ मेनी एटीपी प्रोड्यूस्ड during the production of molecule of acetyl coenzyme from the molecule 2 molecules of pyruvic acid। तो जब एक pyruvic acid acetyl coenzyme में चेंज होता है तो एक NADH बनता है। कितने NADH बनते हैं? एक NADH बनता है। तो अगर दो pyruvic acid लिंक रिएक्शन में जा रहे हैं तो दो NADH का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे दो pyruvic acid से पूछा गया है प्रोड्यूस, और ATP पूछा गया है। तो एक NADH से 3 ATP बनते हैं, तो 2 NADH से 6 ATP बनेंगे। कितने ATP बनेंगे? 6 ATP बनेंगे। तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? तो प्रोटीन डिग्रेडेड बाय प्रोटीएसिस। बिल्कुल सही है। फैट्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। बिल्कुल सही है। क्रेब्स साइकिल में कार्बोक्सिलेशन, अरे बाप रे कितना गलत स्टेटमेंट है। डी कार्बोक्सिलेशन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। Out of 38 molecules of ATP produced during aerobic respiration of glucose, the ATP production in glycolysis A, pyruvate to acetyl coenzyme में formation B and Krebs cycle में कितना फॉर्म होता है? तो ये बहुत ही बच्चों को एकदम से याद होना चाहिए। अगर बात करें ग्लाइकोलिसिस की, ठीक बच्चा, तो ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन जो एटीपी का होता है, नेट गेन होता है यहाँ पे 8 एटीपी का। ये प्यारे बच्चों को पता होगा कैसे होता है। अब बेटा बात करते हैं लिंक रिएक्शन की। तो हमने पढ़ा है एक पायरुविक एसिड से, और अभी बताया दो पायरुविक एसिड से 2 NADH बनते हैं। तो यहाँ पर जो एटीपी निकलते हैं वो कितने होते हैं? 6। हमें बाहर बाद में ETS में जाके यहाँ से कितने मिलेंगे? 6। अब क्रेब्स साइकिल की बात करते हैं, और क्रेब्स साइकिल की अगर एक टर्न की बात करें तो 3 NADH, मतलब अगर एक से फॉर्मेशन हो रहा है 3 ATP का, तो 3 से फॉर्मेशन होगा 3 जा 9 ATP। अगर बात करें FADH की, तो एक ही फॉर्मेशन होता है किसका? FADH2 का, और एक FADH2 से ATP बनते हैं 2।
ठीक। और एक ही फॉर्मेशन होता है जीटीपी का जो कि इक्वल होता है एक एटीपी के, और इसी वजह से बोला जाता है कि एक टर्न में क्रेब्स साइकिल की एक बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। तो टोटल एटीपी एक टर्न में कितने मिलेंगे बच्चा? 9 1 10 1 12। अब ये कितनी बार साइकिल चलेगी? 2 बार। तो ये कितने हो गए? 24। कितने हो गए? 24। तो अगर बात करें हम लोग ग्लाइकोलिसिस की तो कितने बनेंगे? 8। लिंक रिएक्शन में 6 और क्रेब्स साइकिल में 24। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट, cytochrome C, a small protein attached to the outer surface of the inner membrane of mitochondria and which act as a mobile carrier for transfer of electron between। तो सबसे पहले होता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, उसके बाद होता है कॉम्प्लेक्स थर्ड, उसके बाद होता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ, उसके बाद होता है कॉम्प्लेक्स आपका सेकंड, और सेकंड के बाद होता है बच्चा आपका कॉम्प्लेक्स फोर्थ, और लास्ट में होता है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन जाते हैं 3 के पास और कॉम्प्लेक्स सेकंड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं 3 के पास, और यहाँ पे हेल्प करता है यूबिक्यूनिन। कौन हेल्प करता है? यूबिक्यूनिन। फिर वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास और यहाँ पे हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन में साइटोक्रोम सी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि साइटोक्रोम सी किसके बीच का मोबाइल कैरियर है? तो थर्ड और फोर्थ के बीच का क्या है? मोबाइल कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, FAD एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन बिटवीन। तो FAD एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसके बीच में? और इसका आंसर करेंगे 39 क्वेश्चन का आंसर करेंगे बच्चे सारे। कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पूछा है। तो कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चे मुझे इसका आंसर करेंगे कि मैम FADH का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। नेक्स्ट, select the wrong statement when tripalmitine is used as substrate the RQ is 0.7। बिल्कुल सही है। 1 glucose molecule eats a net gain of 2 ATP during fermentation, अभी बताया था, बिल्कुल सही है। The intermediate compound which link glycolysis with Krebs cycle is malic acid, गलत स्टेटमेंट है। मैलिक एसिड नहीं होता है, क्या होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कंटेन। तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में क्या होते हैं? साइटोक्रोम A3, लेकिन एक कॉपर सेंटर नहीं होता है। कितने कॉपर सेंटर होते हैं? 2। तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, तो एंजाइम फाउंड एंड अटैच्ड टू इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंस्टेड ऑफ मैट्रिक्स इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। नेक्स्ट, व्हाट इज द आरक्यू वैल्यू ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का आरक्यू वैल्यू क्या होता है? लेस देन 1, और जो कि हम लोग बोल सकते हैं 0.9। ट्राइपाल्मिटीन, ट्राइपाल्मिटीन में आपको बताना है कि यहाँ पर कितने इक्वेशन में कितने ऑक्सीजन रिलीज हो रहे हैं। तो बच्चा कितना ऑक्सीजन यहाँ पे यूज होता है? तो ऑक्सीजन यूज होता है हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होता है 145। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 145। और यहाँ पे कितने CO2 इवॉल्व होते हैं? तो यहाँ पे CO2 इवॉल्व होते हैं आपके 102। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 145 एंड 102। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास 4। नेक्स्ट, विच इक्वेशन इज करेक्ट अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे लिंक रिएक्शन की करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। Pyruvate, which is formed by the glycolytic catabolism of carbohydrate in cytosol after it enters in mitochondrial matrix, undergoes oxidative decarboxylation, जिसको लिंक रिएक्शन बोला जाता है। तो हमारे पास है क्वेश्चन 47, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैं लाई हूं अपने प्यारे बच्चों के लिए, और ये क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चे करेंगे कमेंट सेक्शन में विथ रीजन कि ऐसा है तो क्यों है, और मैं एक एक का कमेंट रीड करूंगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। F0 of ATP synthase is an integral membrane protein complex, बिल्कुल सही है। Passage of protein through F0 channel is coupled to the catalytic site of the F1 component of the production of ATP, बिल्कुल सही है। ATP synthase, oxidation of NADPH to NAD plus is very vigorous in fermentation. F1 is head piece is a integral membrane protein complex। तो D क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो D क्या हो गए? गलत हो गए। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बच्चा जो बचता है वो क्या होगा? 4th।
क्या होगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन लिंक्ड ATP synthesis is explained by chemoosmosis hypothesis. In ETH, number of ATP molecule synthesis is dependent on the nature of electron acceptor. बिल्कुल सही है। Role of oxygen is respiration is removal of hydrogen from the system. OAA is a last member of TCA cycle. तो यहाँ पे सारी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एसिटल कोएंजाइम में 2 कार्बन सही है, सिट्रिक एसिड 6 कार्बन सही है, अल्फा कीटोग्लूटारिक 5 कार्बन सही है, सक्सिनिक एसिड 6 कार्बन नहीं होता है, 4 कार्बन होता है, गलत है। तो यहाँ पे केवल गलत हमारे पास क्या है? डी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं 50 क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के तौर पे भी दिए हैं, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करना है और मैं एक एक बच्चे का कमेंट पे रिप्लाई करूंगी और देखूंगी कि उन्होंने आंसर सही किया है कि नहीं किया है। तो ये चल रही है हमारी डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज, जिसमें डे आफ्टर वर्ड आपका एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और दोपहर में चल रही है हमारी बायोलॉजी की रिवीजन सीरीज। तो ये इन सारी सीरीज को पूरा कंप्लीट करिए ताकि नीट 2025 में आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना। थैंक यू सो मच।